करने वाले हैं हर्षा इंजीनियर्स के मैनेजमेंट से। आपको बता दें कंपनी आज लिस्ट हुई है और जोरदार लिस्टिंग हुई है कंपनी की। बाजार कमजोर है लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो एनएसई पर इश्यू प्राइस से करीब 40% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। मैनेजमेंट से कंपनी के आईपीओ और आगे के क्या प्लान्स हैं, आईपीओ के बाद अब जो कंपनी ने पैसा जुटाया है उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ग्रोथ को लेकर क्या विचार है, ये सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको एक जानकारी कंपनी के बारे में लेकिन पहले दे देते हैं। 1986 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी हर्षा इंजीनियर्स की। इंजीनियरिंग और सोलर ईपीसी का कारोबार है इनका। चीन, रोमेनिया समेत 5 प्लांट हैं। 25 देशों में ये सेवाएं देती हैं। 7,205 बेरिंग केसेस और 295 से ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स ये बनाती हैं। इंजीनियरिंग बिजनेस में 35 साल से ज़्यादा का अनुभव इनका है। मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन राजेंद्र शाह जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बधाई आपको। सबसे पहले आज हमने देखा जो लिस्टिंग हुई काफ़ी शानदार हुई। पहला सवाल जो आता है वो ये कि आपने जो फंड रेज किया है आईपीओ के जरिए, आपने कहा है कि उसका एक हिस्सा आप कैपेक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपका यूटिलाइजेशन जो है अगर हम देखें वो 60% के आसपास है। तो फिर अब ये कैपेक्स का प्लान कैसे पूरा करेंगे आप? क्या आपको नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं? हमारी एक जो नई लाइन हमने डेवलप की है ब्रास ब्रॉन्ज बूसेस की, उसमें हमारे पास काफ़ी ऑर्डर हैं। तो वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए हमको कैपेसिटी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत थी। तो एक तो उसमें कैपेसिटी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। दूसरे, हर एक लाइन में कुछ बैलेंसिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत रहती है। बैलेंसिंग इक्विपमेंट में पैसा डालने से ये लाइन की कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो वो टाइप का एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड है, कुछ मेंटेनेंस इक्विपमेंट जो रहते हैं उसके लिए हम करते हैं। और चौथा, सम कैपेसिटी वी आर इंक्रीजिंग लुकिंग टू, जो ऑर्डर हम देख रहे हैं आगे का, उसके ऊपर से हमने कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल वी आर हमको काफ़ी विश्वास है कि हमारी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि हमारी लाइन में हम 80% से ज़्यादा कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम 7,500 आइटम्स बनाते हैं। तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% हमारा कभी नहीं हो सकता है। ओके, फेयर इनफ। वित्त वर्ष 2022 की बात करें अगर, तो हमने देखा था कि चूंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा था तो आपका जो मार्जिन है वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अभी अगले फाइनेंशियल ईयर की बात अगर समझें 2023 की, तो वहाँ क्या उम्मीद है? अब तो कुछ मेटल के प्राइसेस भी कम हो रहे हैं, आपके मार्जिन कुछ बेहतर हो पाएंगे? देखो, हमारे में क्या है कि पास थ्रू मेथड है। मटेरियल कॉस्ट का इंक्रीज और डिक्रीज जो भी होता है वो हम पास ऑन कर देते हैं कस्टमर को। तो उनकी वजह से प्राइस बढ़ने से और कम करने से हमारे मार्जिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमारा मार्जिन सेम रहेगा। ऑन तक ऐसा हो सकता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन कम होता है, जब प्राइस कम होता है तो परसेंटेज ऑफ मार्जिन बढ़ता है। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू में आप देखें तो हमारा मार्जिन इंक्रीज सेम ही रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो आपको मार्जिन कम दिखाई देते थे उसका ये रीज़न था कि टोटल जो कंसोलिडेटेड हमारा बिजनेस है उसमें सोलार का एक पोर्शन था जिसमें हमारा लॉस चल रहा था। दूसरा एक पोर्शन कि हमारी जो बाई प्रोडक्ट है उसका भी सेल हमको काफ़ी हो रहा है। तो उसकी दोनों की इम्पैक्ट के हिसाब से आपको प्रॉफिट ऑन सेल कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 18% का EBITDA मेंटेन करते हैं और कमिंग टाइम में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। एक आखिरी सवाल और पूछूंगा राजेंद्र जी, आपका करीब 40% रेवेन्यू जो है वो यूरोपियन मार्केट से आता है। चाइना में, रोमेनिया में आपके प्लांट्स हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम सप्लाई चेन को लेकर आपने जो दिक्कत देखी हो? डिमांड किस तरह की है इस पूरे रीजन में? हाई एंड में कॉस्ट इंक्रीज में एक तो एनर्जी कॉस्ट होती है, वो हमारा मैंने बताया कि बात एनर्जी कॉस्ट का एक प्रॉब्लम रहता है। तो एनर्जी कॉस्ट का पास ऑन हो गया है, कस्टमर हैज़ गिवन, कस्टमर ने हमको उसका इंक्रीज दे दिया है, तो उसकी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी। और मार्केट का देखो तो क्या है कि जो चाइना और रोमानिया का हमारा प्लांट है, वो प्लांट में से हम जो शॉर्ट लीड आइटम जो होती है वो वहाँ बना के देते हैं, उससे हमारा मार्केट बढ़ रहा है। और अभी ये साल में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर चाइना और रोमेनिया से हैं, तो हमको इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन आगे जाके हम बोल नहीं सकते हैं कि चाइना यूरोप में क्राइसिस ज़्यादा हो तो कुछ मार्केट की इम्पैक्ट आ सकती है। लेकिन उसके सामने एक हमको आशा ये भी दिखाई दे रही है कि यूरोप अभी
एनर्जी क्राइसिस से पास हो रहा है, तो उनको एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए विंड मिल का इंस्टॉलेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ईजी उनके लिए है क्योंकि विंड एनर्जी वहाँ काफ़ी अवेलेबल है। तो हमको लगता है कि हमारे कस्टमर ने भी फोकस किया है, विंड मिल की काफ़ी बेयरिंग बनेगी, और विंड मिल की बेयरिंग में हमारा हिस्सा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमको लगता है कि हमारे को कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। हर्षा इंजीनियर्स, शानदार यहाँ पर लिस्टिंग हुई, उसके बाद मैनेजमेंट आपको बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन पर इम्पैक्ट नहीं होता रॉ मटेरियल का, और आने वाले समय में यूरोप में भी डिमांड की समस्या नहीं दिख रही है। लेकिन अब जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% ऊपर आज लिस्ट हुआ है, अगर आपको ये स्टॉक मिला है तो क्या करना चाहिए, और अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? रवि सिंह मेरे खास मेहमान जुड़ गए मेरे साथ। रवि, बहुत बहुत स्वागत आपका। 50% की तेज़ी दिखा रहा है ये स्टॉक पहले ही दिन। क्या सलाह दे रहे हैं आप उन लोगों को जिनको आईपीओ में मिला है, और उन लोगों को जो अब इस पे एंट्री करना चाहते हैं? देखिए स्वामित जी, मैं हमेशा आईपीओ में एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं। जब भी मेरा आईपीओ लिस्ट होता है और मेरे प्राइस से ऊपर, तो मैं सबसे पहले उसमें 50% मुनाफा बुक करता हूं, जिससे कि एटलीस्ट मेरा जो प्रीमियम, जो पैसा लगा था, वो बाहर आ जाए। और कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग है, सब चीजें अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि बाकी जो पोजीशन 50% की है वो चलने देना चाहिए। और जो आज का प्राइस क्लोज होगा उसको एज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, यानी कि अगर इस जो प्राइस आज क्लोज होता है उसके 3 दिन अगर नीचे बंद होता है तो बाकी बची हुई 50% पोजीशन को काट दीजिए। अब इस समय पूरा सिनेरियो को अगर समझते हैं तो क्लियर कट एक इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। तो या भले फंडामेंटल अच्छे हैं, आपने जिस हिसाब से अभी डिटेल में बात करी, काफी क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हावी से होती हुई नजर आएगी सेकंड हाफ में। और जो नए इन्वेस्टर है, वैल्यू इन्वेस्टर बाय करने का इंतजार करें। मुझे लगता है 410 415 तक के डिप आपको जरूर मिलेंगे जब प्रॉफिट बुकिंग इस पे जारी होगी। और लॉन्ग टर्म पे अच्छा है, ऑब्वियसली इस समय जो मोमेंटम बनाया अगर ये कंटिन्यू रखता है तो 650 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी बहुत सेफ करिए और इस तरीके से चलिए कि आपको आपका प्रॉफिट आपका बना रहे और आपको नुकसान ना हो। बिल्कुल, तो ज़रूरी ये है कि आपका प्रॉफिट बना रहे। अगर आपने पैसे लगाए हैं तो 50% मुनाफा तो घर ले ही जाइए, और नया निवेश करना चाहते हैं तो कुछ रुकिए, क्योंकि स्टॉक आज हमने देखा पहले दिन काफ़ी ज़ोरदार